गोगी भाट साहब ने कोई डील की और गोगी भाट साहब ने तीफी भाट साहब को पकड़वा दिया। ये चलवा रहे हैं वही अपना पुराना ढिंढोरा, वो अब इनका नहीं चलना। मेरा जो पर्सनल अभी स्टांस है वो यही है कि मुझे मेरे फादर का इंसाफ चाहिए। तीफी भाट साहब और ट्रक्का वाले की दुश्मनी क्या थी? मामू को आज तक खुद नहीं से समझ आई कि इनके साथ दुश्मनी है क्या। कि मसला ये था, असल में मामू ने इनकी जद्दी पुश्ती सूखी पलवानी नहीं चलने दी, बस ये था। जो जुल्म जबर हो रहे थे वो उन्होंने नहीं चलने दिए हुए। ये तो तब से मर्डर होते हुए आ रहे हैं जब से मामू पैदा नहीं हुए हुए। दरअसल ये वालदा को भी मारने ही आए थे, ये दोनों को मारने आए हुए थे। वो तो उनको यहाँ पे शोल्डर में लगा और थोड़ा सा ऊपर लगता, वो तो उनको रब ने बचाया। सर ये बताया कुछ गया है, असल में कुछ FIR में, किसी भी उसके बाद सप्लीमेंट्री में, किसी चलान में, किसी इंकशाफ में जाहिर हुआ कि मामू का नाम कहीं आया भी है। हमजा जुवैद भाट साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले ये बताइएगा कि तीफी भाट साहब का जो वाकया हुआ, आपको पता कैसे चला? आपके मामू हैं, मामू और भांजे का बड़ा प्यार दुनिया जानती है। खबर कैसे पहुंची और खबर के बाद क्या तासरात थे आपके? खबर तो जी यानी कि मीडिया के जरिए मिली और डिफरेंट जरायों से मिली थी, और तासरात के दैट वाज शॉकिंग। उससे पहले आपकी अपने मामू से, तीफी भाट साहब से कोई बातचीत कभी हुई? डेफिनेटली बातचीत तो यानी कि होती रहती थी, यानी कि वक्तन फ़वक्तन। अपने इस मामले के हवाले से ज़ाहिर बात है, जब बंदा मुल्क से दूसरे मुल्क होता है, फैमिली भी याद आती है, बच्चे भी याद आते हैं, बहनें भी याद आती हैं, तो क्या गुफ्तगू करते थे आपसे, मतलब इस हवाले से कि यार किधर फंस गए हैं, क्या करना चाहिए, ये मामला हल हो जाएगा? हौसला देते थे आप उनको? हौसला देते थे? नहीं जी, वो यानी कि इस तरह का उनका मिजाज नहीं था। और बच्चों से पूछें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये उनकी तरफ होता होगा, अड्डे वालों की तरफ, ये हमारी तरफ नहीं था। तीफी भाट साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कोई बात करेंगे कि वो कैसे मुमकिन हुई और दुबई में किसने मुखबरी की? मुखबरी का तो ऐसा यानी कि सिर्फ एक मेरे ख्याल से एक वो बात ही चाह रही है, मुखबरी वगैरह भी कोई इस पे शवाहिद तो नहीं है सच मेरे ख्याल से। ये भी गया कि गोगी भाट साहब ने कोई डील की और गोगी भाट साहब ने तीफी भाट साहब को पकड़वा दिया। सर कहने को फिर जो मर्जी कही जाए, फिर जब बलाज मर्डर हुआ मसब भी उधर ही था, फिर मसब का भी हाथ होगा बीच में। गोगी भाट साहब की कहने को तो जो मर्जी कह तीफी भाट साहब जब बलाज मर्डर हुआ मसब उधर ही था ना, फिर मसब का भी हाथ होगा बीच में। ये चलवा रहे हैं वही अपना पुराना ढिंढोरा, वो अब इनका नहीं चलना। तीफी भाट साहब के वाक़े के बाद उनके बच्चों से आपकी मुलाकात हुई, आप ज़ाहिर बात है आपके मामू हैं, आप उनकी फैमिली से मिले, तो वो क्या चाह रहे थे? किसको कसूरवार समझते थे? मरियम नवाज साहबा को, CCD चीफ को, या कोई तीसरी ताकत को? कोई पैसे किसी ने दिए? क्या मामला चल रहा है? वो मेरे ख्याल से आप उसका बेहतर वो जवाब दे सकेंगे इसका कि उनका क्या उनके जहन में है या क्या जिस तरह से भी है। बहरहाल मेरा जो पर्सनल अभी स्टांस है वो यही है कि मुझे मेरे फादर का इंसाफ चाहिए। ये जो मांग रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे ना कि बिलाज को इंसाफ दो, इनके बकौल जो भी हुआ सही हुआ गलत हुआ, मेरे बकौल गलत हुआ, इनको तो वो मिल गया ना, अब मुझे भी चाहिए वो इंसाफ। तीफी भाट साहब के घर पे हमने कवरेज की और उनके मोहल्लेदारों ने बड़ा उनको मतलब दुख के साथ कहा कि वो हमारे लिए फरिश्ता थे, लोगों के साथ हमदर्दियाँ करते थे, बच्चियों की शादियाँ कराते थे, जहेज देते थे, मतलब बहुत उनका एक दूसरा रूप बताया। एक रूप था जी, वो कब्जे करते थे, उन्होंने बंदे मारे, उन्होंने दुश्मनियाँ की, उन्होंने लोगों को धमकाया। तो आप क्या समझते हैं तीफी भाट साहब मतलब क्या क्या काम करते थे? कारोबार, प्रॉपर्टी का काम करते थे, और जिसका सारी दुनिया को पता। ठीक है जी, मेरे मुताबिक एक शेर दिल इंसान और फरिश्ता सिफ्त इंसान। अच्छा हमजा जुवैद भाट साहब, ये बताइएगा कि तीफी भाट साहब और ट्रक्का वाले की दुश्मनी क्या थी? कहा यह जाता था कि तीफी भाट साहब ने हमेशा इनके साथ जुल्म किया, इनके बंदे मारे। सर दुश्मनी क्या थी, वे तो यही आपको बेहतर बता सकेंगे। मामू को आज तक खुद नहीं से समझ आई कि इनके साथ दुश्मनी है क्या। ये उनकी तरफ से खुद साख्ता दुश्मनी थी। तीफी भाट साहब ने आपको ये कहा कि मुझे समझ नहीं आई मेरी दुश्मनी क्या, ये कह रहे हैं? हाँ जी एग्जैक्टली, क्योंकि इनकी ये खुद साख्ता एक दुश्मनी थी जो इन्होंने बनाई हुई थी। कि मसला ये था, असल में मामू ने इनकी जद्दी पुश्ती सूखी पलवानी नहीं चलने दी, बस ये था। जो जुल्म जबर हो रहे थे वो उन्होंने नहीं चलने दिए हुए। ये देखे ना कि इतने मासूम शरीफ इंसान है, सारे के सारे जद्दी पुश्ती शराफत का टोकरा इन्हीं के सर पे है। सारी मर्डर होते हुए आ रहे हैं, कोई जो है तबई मौत नहीं मरा हुआ।
सारी मर्डर होते हुए आ रहे हैं। ये तो तब से मर्डर होते हुए आ रहे हैं जब से मामू पैदा नहीं हुए हुए। आपके मामू जब से पैदा नहीं हुए थे तब से तब इनके से मर्डर इनका होते आ रहे हैं। परदादा पता नहीं कौन कौन सा मर्डर होते हुए हैं, जहां तक हमें पता। इतने शराफत का लबादा था ना इन पे, तो सर उससे पहले तो मामू पैदा भी नहीं होते जब से मर्डर होते हुए आ रहे हैं। कोई तबाही मौत मरा ही नहीं हुआ इनका भरा, इतने शरीफ लोग हैं। आपके वालिद साहब का जब मर्डर हुआ तो आपकी वालदा साहबा भी साथ थी, उनको कितने फायर लगे? उनको भी लगे, टांग में लगे थे, कुछ 4 के करीब और एक शोल्डर में लगा हुआ। ये दरअसल ये वालदा को भी मारने ही आए थे, ये दोनों को मारने आए हुए थे। वो तो उनको यहाँ पे शोल्डर में लगा और थोड़ा सा ऊपर लगता, वो तो उनको रब ने बचाया। ये दरअसल दोनों को ही मारने आए थे, इन्होंने कसर नहीं को छोड़ी थी मारने उनको छोड़ने की। ये मेरी वालदा को भी टारगेट इन्होंने किया और उनको भी मारने ही आए थे ये। अच्छा, हमजा जवेद भट्ट साहब, जहां पे बाबा हनीफा 2 भाइयों का मामला था, उन पे भी कहा जा रहा था कि तीफी भट्ट साहब का पीछे हाथ था। सर बाबा हनीफा मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ कि जी इनके पीछे हाथ था, पीछे हाथ था। आज तक मुझे बताएं कहीं पे साबित हो सका जब इनका वो वकुआ होता है, वो कहाँ पे रहने वाले लोग थे? वो मेरी जहां तक इंफॉर्मेशन है वो इनके मुलाजिम थे, ठीक है जी, अड्डे वालों के। बचपन उनका इधर गुजरा, इनका पता नहीं शायद वालिद भी इनके पास ही काम करता था, और उठे और जाके मेरे मामू के कहने पे बंदे मार दिए। सर ये बताया कुछ गया है, असल में कुछ आप क्या समझते हैं? पूरा एक सर पूरी स्टोरी बनाई गई है, जो यानी कि कई दफा आपने भी सुनी होगी, जो हमने भी सुनी है। यानी कि कई लोगों के मुंह से ये बात है कि वो इनके दादा ने उनकी औरतों के साथ कुछ तजलील किया था, कुछ किया था, इस तरह की हरकत की थी, जिनका उन्होंने आगे ये उससे बदला लिया। तीफी भट्ट साहब का हाथ नहीं, बल्कि उन्होंने अपना बदला लिया। मुझे ये बताएं को जो भी है, जो केस हुआ बिले वाला, वहां पे FIR में, किसी भी उसके बाद सप्लीमेंट्री में, किसी चलान में, किसी इंकशाफ में जाहिर हुआ कि मामू का नाम कहीं आया भी है? साबित नहीं हुआ। साबित है सर, नाम ही नहीं कहीं पे लिया गया, वो साबित होना दूर की बात है, साबित होना दूर की बात है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।